और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कुछ ही देर में आएंगे एमपी बोर्ड 12वीं के नतीजे। तो एमपी बोर्ड 12वीं के नतीजे कुछ देर में ही आने वाले हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। टॉपर्स के नामों का अभी ऐलान फिलहाल नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ मेरिट लिस्ट को लेकर भी ये जानकारी मिली है कि मेरिट लिस्ट फिलहाल इस बार नहीं दिया जाएगा। करीब 7,50,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था एग्जाम के लिए। कुछ ही देर में एमपी बोर्ड 12वीं के नतीजे सामने आएंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 29 जुलाई 2021 को कक्षा 12वीं का परिणाम 2021 घोषित करने जा रहा है। यानी कि आज के दिन पर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब तो स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं बोर्ड की रिजल्ट की घोषणा करने की। तो रिजल्ट की घोषणा कुछ ही देर में होने वाली है, यानी कि 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इस रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। 12वीं के तमाम छात्र और छात्राएं अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, भविष्य का इंतजार है सभी को कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि इसी के आधार पर आगे का कोई भी फैसला स्टूडेंट्स लेते हैं कि कौन से कॉलेज उन्हें ज्वाइन करनी है या क्या कोर्स करना है। तो ऐसे में करीब 7,50,000 के करीबन छात्र बताए जा रहे हैं जिन्होंने कि रजिस्ट्रेशन किया था। 12वीं के नतीजे आज आने हैं, ऐसे में तो तमाम छात्रों को इसका इंतजार है। कुछ ही देर में एमपी बोर्ड 12वीं के नतीजे सामने आएंगे। तो मध्य प्रदेश के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 29 जुलाई यानी कि आज का दिन तय किया गया था और 12वीं का परिणाम 2021 घोषित आज होने जा रहा है। बता दें कि एमपी बीएससी कक्षा 12वीं का परिणाम आज घोषित हो रहा है। आज दोपहर 12 बजे का वक्त पहले बताया गया था, जबकि इसकी घोषणा की जाएगी। कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले अभ्यर्थी अपने परिणाम एमपी बीएससी के आधिकारिक वेबसाइट यानी कि mpbsc.nic.in पर जाकर के देख सकते हैं। तो जिन भी छात्रों को इंतजार है वो ठीक आधिकारिक वेबसाइट जो है MPBSC पर जाकर के अपना उस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना रोल नंबर डालें और रोल नंबर डालने के बाद से 12 बजे के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 12 बजे का इंतजार है हर किसी को और उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि 12 बजे के ठीक बाद ही कुछ ही देर में अब सबके रिजल्ट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। और ये जो वेबसाइट बताई जा रही है mpbsc.nic.in पर जाकर के तमाम छात्र अपना रिजल्ट देख सकेंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से हम थोड़ा सा पहले हैं। आदर्श पटेल ठीक है, मतलब बोल आज माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आज माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित परीक्षा का 12वीं कक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थी जो 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उन सबको मैं एक अभूतपूर्व सफलता के लिए बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमने जो मूल्यांकन पद्धति अपनाई थी बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार किया गया है और इसलिए कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हो रहा है, सब उत्तीर्ण हो रहे हैं। आज के रिजल्ट में 52% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आए हैं, 40% द्वितीय श्रेणी में आए हैं और 7% तृतीय श्रेणी में आए हैं।
इसलिए 7% 52% प्रथम श्रेणी है, 40% द्वितीय है और तृतीय श्रेणी में 7% के ऊपर ये रिजल्ट रहा है। मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों ने बहुत साल भर के जो कोरोना का संकट था उसमें अपनी पढ़ाई निरंतर रखने की कोशिश की थी। शिक्षा विभाग ने भी उनकी शिक्षा को पूरी कराने की कोशिश की थी। फिर भी परीक्षा का जैसे ही समय आया, फिर से कोरोना की दूसरी लहर हमारे देश में आ चुकी थी। उसके कारण से हमको एक बड़ा निर्णय करना पड़ा। हमने इस मूल्यांकन पद्धति को आधार बना करके और रिजल्ट घोषित किया गया है। मैं सभी विद्यार्थियों को फिर से, उनके अभिभावकों को और विशेष करके उन शिक्षकों को भी जिन्होंने कोरोना के समय रिस्क लेकर के, चाहे वह ऑनलाइन पद्धति से हो या जहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी वहाँ किसी अन्य स्थान पर छोटे छोटे समूह में विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम किया था, उन सब का भी योगदान इस रिजल्ट में सम्मिलित हो रहा है। अभिभावक और विद्यार्थियों का अपना योगदान है। एक प्रकार से यह रिजल्ट अच्छा रिजल्ट है। यदि कोई विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होते हैं इससे, उनको भी हमने विकल्प दे रहे हैं। जिस विषय में वो परीक्षा देना चाहेंगे, परीक्षा सितंबर के माह में होगी। यदि सारे विषयों में बैठना चाहते हैं परीक्षा, तो सभी विषयों में बैठ सकते हैं। और जब लगता है विद्यार्थियों को मुझे इसमें कम नंबर है, मुझे इसमें ज़्यादा आ सकते थे, तो उसी विषय में भी बैठ सकता है। ये हमने विकल्प विद्यार्थियों को दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार का इस रिजल्ट को लेकर के किसी के मन में कोई भ्रम नहीं होगा। ये बहुत पारदर्शिता पद्धति से, एक वैज्ञानिक पद्धति से हमने परिणाम दिया है। अगले साल की दृष्टि से हम, क्योंकि अभी कोरोना का संकट हमारे सामने से गया नहीं है, मध्य प्रदेश जरूर हम थोड़ा अच्छी स्थिति में है, और इसलिए इस साल जितना भी हम पढ़ाई का, अध्यापन का कार्य कराएंगे, उस सब का हम सतत मूल्यांकन पद्धति से बीच बीच में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते रहेंगे। उसका पूरा कार्यक्रम हम 30 अगस्त तक वो भी घोषित करेंगे, ताकि अगले साल जो थोड़ी बहुत कठिनाई इस बार आई है, वो कठिनाई भी नहीं आएगी। और हम कोशिश करेंगे ऑफलाइन परीक्षा आयोजित हो, फिजिकल रूप से परीक्षा आयोजित हो। लेकिन कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो भी हमारे पास हम जो नियमित मूल्यांकन करेंगे, सतत मूल्यांकन करेंगे, वर्ष भर मूल्यांकन का हमारा काम चलेगा। उसके आधार पर भी हम अगले साल को वेटेज दे करके और आगे का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में रहेंगे। इसलिए शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छी तैयारी की है, और अच्छी तैयारी के साथ में अगले साल का पूरा कैलेंडर भी हम पूरा जारी करने वाले हैं। ये जो परीक्षा का आप बोल रहे हैं, मतलब परीक्षा आयोजित की जाती, जो बच्चे संतुष्ट नहीं है, तो ये कब होगी सर? और कितने लोग जो परीक्षा दे सकते हैं? जो बच्चे इस परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, वो बच्चे 1 अगस्त से 10 अगस्त तक MP ऑनलाइन पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। सितंबर के महीने में उनकी परीक्षा होगी। वो किसी भी एक विषय में भी बैठ सकते हैं या सभी विषयों में भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसी व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा की गई है। सर, ये जो आपने रिजल्ट घोषित किया है आदर्श पटेल का, 500 में से 496 नंबर दिख रहे हैं, तो क्या किस तरह से मूल्यांकन किया? हमने जो 10वीं का इनका रिजल्ट था, उस 10वीं के रिजल्ट में जो बेस्ट ऑफ 5, जिसमें जो विषय हैं उसमें से 5 जो विषय हैं जिसमें ज़्यादा अंक आए हैं, उनका मूल्यांकन के आधार पर उनका औसत निकाल करके वो किया गया है। अभी लागू है। कॉलेज में जो एडमिशन की बात
बात आ रही है कॉलेज में 1 लाख सीटें बढ़ानी पड़ी क्योंकि अब कोरोना में कोई फेल हुआ ही नहीं, तो एडमिशन को लेकर भी आगे समस्या आएगी। निश्चित रूप से कॉलेज के साथ भी, उच्च शिक्षा मंत्री के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके और निर्देश दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ का जो विद्यार्थी पास होकर कॉलेज में जा रहा है उन सब विद्यार्थियों का एडमिशन हो जाए, चाहे हमको सीट बढ़ाने के लिए सरकार को अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन हमारा विद्यार्थी वो कॉलेज से बाहर नहीं होगा, उसको एडमिशन देने की व्यवस्था सरकार करेगी। देश के टॉप कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा? मध्य प्रदेश सरकार सब सीटें बढ़ा देगी, लेकिन बाकी कॉलेज में, देश के टॉप कॉलेज में हम कैसे? भाई उनका मेरिट का आधार पर रिजल्ट सब एडमिशन देते हैं। जहाँ पर मेरिट के आधार पर होते हैं या वो अपने इंटरनल एग्जाम लेकर करते हैं, उनको उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा, चाहे मध्य प्रदेश के छात्र हो, दूसरे राज्य के छात्र हो, उनके लिए वो व्यवस्था लागू रहेगी। ठीक है, धन्यवाद आप सबको। मेरे को अगली बैठक में जाना पर मैं मौजूद। तो अभी आप सुन रहे थे कि कैसा अब एमपी के रिजल्ट की घोषणा हो चुके हैं, यानी कि 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट आज घोषित होने थे और ऐसे में मध्य प्रदेश में 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ प्रेम डोडियाल हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रेम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आज मध्य प्रदेश में 12वीं के रिजल्ट की घोषणा की जा चुकी है, ऐसे में कितना प्रतिशत ये बताया जा रहा है आंकड़ा कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स कुल पास हुए हैं? जी हाँ, चूंकि जो विद्यार्थी थे उन्हें बेसब्री से इंतजार था हायर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम का। ये जो एमपी बोर्ड की जो परीक्षा है इसका परिणाम घोषित हुआ है। यहाँ पर मेरे साथ में कई विद्यार्थी है जो परिणाम देखने के लिए स्कूल में पहुंचे। हम इन्हीं से चर्चा करेंगे और मैं परिणाम भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार का यहाँ पर परिणाम घोषित हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्राएं भी हैं जो कि अपने परिणाम देख रही है। आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं? रिजल्ट देखने। क्या रिजल्ट आया, कुछ पता चला? हाँ, पता चला, रिजल्ट 53% आया। क्या आप संतुष्ट हैं इस रिजल्ट से? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, परीक्षा होती तो इससे अच्छा कर लेते। क्या तैयारियां थी आपकी? तैयारी तो थी पूरी, अभी परीक्षा होती तो पता चलता रिजल्ट का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छात्रा है, उसका कहना है कि 53% उनके बने, परंतु उनको उम्मीद काफी अधिक थी। और भी मेरे साथ छात्रा हैं। आप परिणाम देखने आए, कैसा परिणाम निकला? 78.6। क्या उम्मीद थी, क्या विषय था आपका? मेरा कॉमर्स था, पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे और अच्छे परसेंट बनाने थे, मैंने पूरी तैयारी भी करके रखी थी, पर एग्जाम हुई नहीं। अब हो सकती है तो दे भी देंगे। अब आगे क्या विकल्प रहेगा आपका? मेरा अब बीबीए करेंगे, उसके साथ में पुलिस की तैयारी करूंगी और एमबीए पे। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि कई छात्राएं यहाँ पर परिणाम घोषित हो चुका है। किसी का 53% बना है तो किसी का 73% बना है। आपने परिणाम देखा, क्या निकला आपका परिणाम? मेरा 64.6% बने। अगर एग्ज़ाम होती तो और अच्छा होता। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण एग्ज़ाम नहीं हुई। सितंबर माह में फिर से एक एग्जाम होगी। यदि आप संतुष्ट नहीं है तो क्या उस एग्जाम में बैठने की प्रयास रहेगा? बिल्कुल दूंगी अगर एग्ज़ाम होगी तो। आपका परिणाम आ चुका है। अब आगे अगर कॉलेज में आप प्रवेश लेते हैं तो क्या विषय लेंगे और किस प्रकार से, क्या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी का मन बनाया है? मैं बीकॉम करूंगी और आगे बैंकिंग का। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो लगातार परिणाम देख रहे हैं अपना, और इसके साथ ही ज़्यादातर जो देखने में यही आ रहा है कि कोई भी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं। मेरे साथ शिक्षिका भी यहाँ पर मौजूद है। मैडम, किस प्रकार का परिणाम निकला यहाँ का? सर, ऐसा है कि 10वीं बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट तैयार हुआ है। तो कुछ बच्चे संतुष्ट है, कुछ बच्चे असंतुष्ट है, क्योंकि उन्होंने जिस अनुसार अपनी कक्षा 12वीं के लिए परिणाम के लिए मेहनत करी है। तो अगर एग्जाम होती तो शायद वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना देते, तो संतुष्ट होते रिजल्ट से। तो क्या इसके लिए अब जो संतुष्ट नहीं है उनके लिए क्या आगे का प्रावधान है? जो संतुष्ट नहीं है उनके लिए सर, एग्जाम अगर होती है सितंबर में तो वो बच्चे बैठे और अपना परीक्षा परिणाम सुधार सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ छात्र भी मौजूद हैं। आपका क्या परिणाम आया है? जी, मेरे 67.8% बने हैं। वैसे 10th के बेस पे तो रिजल्ट सही है, पर जिस प्रकार से हमने 12th की तैयारी की थी, सो अगर एग्जाम हो जाती तो हम और बेहतर कर सकते। आगे क्या लक्ष्य रहेगा अब आपका? आगे हमारा लक्ष्य ये कि और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जी, आप बताएं आपका क्या परिणाम रहा है? हमारा परिणाम जी अभी चेक करना बाकी है। जी, आपने परिणाम देखा अभी? क्या रहा आपका परिणाम? परिणाम अच्छा रहा है, 10th के बेस पे बना है, पर थोड़ा सा नाखुश भी है
इसीलिए 10th में अगर अगली बार एग्ज़ाम होगी तो वो देंगे और अच्छे से परिणाम बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई छात्र हैं जिनका कहना है कि 10th के बेस पर उनका रिजल्ट बना है। रिजल्ट तो अच्छा है, परंतु उनकी जो तैयारी थी, जो कोरोना काल में उन्होंने पढ़ाई की थी, तो उसके मुताबिक उनकी आशा अनुरूप यहाँ पर परिणाम नहीं आया। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो 12वीं का परिणाम है, इसमें 100% विद्यार्थी पास हुए हैं और यह जो परिणाम है ये इस पद्धति पे निकाला गया है कि जो भी विद्यार्थी उनके 10वीं में 5 विषयों के जो सर्वाधिक अंक थे उसका आकलन करके 12वीं के कक्षा परिणाम की घोषणा की गई है। साथ ही हम प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल के अंक है वे भी इसी परिणाम के आधार पर तय किए जाएंगे। यदि किसी का 70% बना है तो उसके टोटल मार्क जो प्रैक्टिकल है उसमें से 70% अंक दिए जाएंगे उसे प्रैक्टिकल के नंबर में। तो हालांकि ज्यादातर यहाँ विद्यार्थी ऐसे ही देखे जा रहे हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि परिणाम तो ठीक है परंतु उनकी आशा अनुरूप नहीं है। वे आने वाले सितंबर माह में जो एग्जाम होगी उसमें बैठेंगे। जी सुरजीत। ठीक है, लेकिन आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे। जिस तरीके से देखिए अभी आपने बताया कि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि नाखुश हैं और अभी शिक्षा मंत्री ने इस बात का घोषणा भी कर दिया था, ऐलान किया था कि अगर कोई भी नाखुश है तो फिर सितंबर के माह में रिजल्ट होगा। यानी कि ये कहा जा सकता है अभी जो आपने बच्चों से बात किया कि ये ज्यादा बड़ी संख्या है बच्चों की जो कि दोबारा से परीक्षा देना चाह रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर अभी जैसा हमने देखा कि यदि हमने अगर 7 से 8 बच्चों से बात की है तो उन 8 में से 5 विद्यार्थी ऐसे निकले हैं जो अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना था कि हम जो नई सितंबर में जो वापस से एक ऑप्शनल एग्जाम जो होगी उसमें जरूर बैठेंगे। मेरे साथ हम बच्चों से ही और बात कर लेते हैं कि अब जो आपने अगर आपका परिणाम आशा अनुरूप नहीं निकला तो जो एग्जाम होगी सितंबर माह में, क्या उसमें आप बैठेंगे? हाँ, हम वो एग्ज़ाम देंगे। हमने 12th की तैयारी अच्छे से कर रखी है और अगर हम वो एग्ज़ाम देंगे तो अभी से बेहतर है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों का भी साफ तौर पर कहना है कि जो एग्जाम होगी उसमें बैठेंगे। टीचर से ही हम बात कर लेते हैं। मैडम, आपके यहाँ के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर संतुष्ट नहीं है, तो किस प्रकार से उनके मन में निराशा है? सर, उनके मन में निराशा उनके मतलब अभी की तैयारी को लेकर है कि अगर अभी के एग्ज़ाम होती है अगर कक्षा 12वीं की तो कक्षा 10 के अनुसार जो रिजल्ट बना उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट वो बना सकते थे, उनके अच्छे % आ सकते थे। तो वैसे बच्चों की तैयारी है तो अगर सितंबर में एग्ज़ाम हो रही है तो वो उसमें ज़रूर बैठेंगे और अपना रिजल्ट सुधार देंगे। आप देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी है उनका साफ तौर पर कहना है, शिक्षिका का साफ तौर पर कहना है कि 10वीं के आधार पर परिणाम जरूर बनाया है, उसमें वे पास भी हुए हैं और ठीक परिणाम निकला, परंतु ज्यादा अच्छा नहीं निकला क्योंकि 10वीं के बाद एक वर्ष 11वीं और 11वीं के बाद ये पूरा वर्ष 12वीं का था। इसमें उन्होंने काफी अच्छी तैयारी की थी। उनको यह उम्मीद थी कि 10वीं का जो परिणाम है उससे बेहतर परिणाम उनका 12th का होगा। तो कहीं ना कहीं वे 12th के परिणाम को लेकर भी काफी आसान्वित हुए। आप बताएं कि आपका जो परिणाम निकला है तो आप जो सितंबर में माह में एग्जाम होगी उसमें बैठेंगे? हाँ, ज़रूर बैठूंगी और अच्छे % बनाऊंगी। अब क्या उम्मीद लग रही है सितंबर माह में क्या परिणाम आ सकता है? अब वो तो एग्ज़ाम पे ही पता चलेगा। आपकी तैयारी को लेकर? आज तैयारी तो है, एक बार और रिवीजन हो जाएगा तो और अच्छे % बना सकती हूँ। आप बताएं सितंबर एग्जाम में आप बैठेंगे? बिल्कुल बैठूंगी, बिल्कुल बैठूंगी और क्या बोलते हैं अपना अच्छे से और अगर अच्छे % बनाऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे विद्यार्थियों का साफ तौर पर कहना है कि वे सितंबर में आने वाली एग्जाम में बैठेंगे। मेरे साथ यहाँ से शिक्षक भी मौजूद है। सर, आप यहाँ परिणाम देख रहे हैं, किस प्रकार का परिणाम निकल रहा है? परिणाम तो काफी अच्छा है, लेकिन बच्चों के जिस हिसाब से बच्चों ने परीक्षा की तैयारी करी तो उस हिसाब से परीक्षा परिणाम नहीं आए हैं, क्योंकि परीक्षा हुई नहीं। लेकिन वो 10th बेस पे 10th के आधार पर इन्होंने परीक्षा परिणाम आया है, लेकिन बच्चे काफी इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पूरे साल भर मेहनत करी थी कि हमारा परिणाम अच्छा आएगा, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है उनके हिसाब से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षक का भी कहना है कि परिणाम जरूर उनका सब पास हुए हैं, % एक लगभग ठीक आए हैं, परंतु उनके आशा अनुरूप नहीं आए, इसलिए ज्यादातर लोग सितंबर माह में होने वाली एग्जाम में बैठने का मन बना चुके हैं। जी ठीक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी के साथ हमारे साथ संवाददाता अशफाक भी हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ चुके हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे कि छिंदवाड़ा में आप कैसा माहौल स्टूडेंट्स के बीच में देख पा रहे हैं? क्या वो खुश है अपने रिजल्ट से या फिर वहां पर भी मायूसी ही देखने को मिल रही है स्टूडेंट्स के चेहरे पर? बिल्कुल सुरभि, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं छिंदवाड़ा के एक हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर खड़ा हुआ, एक प्राइवेट स्कूल है, और आज जो है यहाँ पर बच्चों का रिजल्ट है वो जो है
वो घोषित कर दिया गया है। जैसा कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश थे कि 10वीं का जो परसेंटेज रहेगा उसके बेस पे और जो तमाम इनके बीच में एग्जाम्स हुए थे उसके बेस पे जो है 12th का रिजल्ट जो है वो घोषित करने की बात की गई थी। क्योंकि 1.5 साल से लगातार पढ़ाई बंद है, बच्चों को जो है प्रैक्टिकली पढ़ाई इनके स्कूल में नहीं हो पा रही है, तो आज जो है उस बेस पर रिजल्ट घोषित हो गया। इन बच्चों के अंदर काफी उत्साह है, काफी जोश है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम बच्चे जो है स्कूल के खड़े हुए हैं। किसी के 92% बने, किसी के 95% बने, किसी के 96% बने, 81%। सभी बच्चे जो है यहाँ पर ये हाई ग्रेड के परसेंटेज सबने यहाँ पर लाए हुए हैं। मैं इनसे जानता हूँ कितनी खुशी है आपके अंदर जबकि रिजल्ट आपका आया बिना एग्जाम दिए आप लोगों ने रिजल्ट जो है आप लोगों का मिला है। क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है आपका, बताइए। एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है। अब साल भर ऑनलाइन की पढ़ाई की है, पहले की मेहनत थी वो रंग लाई है और आगे भी रंग लाई है। आगे रंग लाई लगता है आपको। खुश है आप इस रिजल्ट से? आप बताइए कि आपका जो रिजल्ट आया है ये वाला, कितने खुश हैं आप लोग इस रिजल्ट से? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमने साल भर ऑनलाइन पढ़ाई की है। हमें ये नहीं पता था कि कोविड में जाके एग्जाम हम कैसे देंगे, तो हमारी कितना परसेंट है आपका? मेरा 92.6 92.6% है। एक और लड़की हमारे साथ यहाँ पर है, सुरभि, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कितने परसेंट है आपके? हमारे 83.3% है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छे परसेंट मिले क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे टीचर्स जो थे हमें उन्हें बहुत सपोर्ट किया, डायरेक्टर मैम सभी ने सपोर्ट किया और ऑनलाइन क्लासेस भी लगाई और हमने अपनी मेहनत भी की थी। जो 10th में जो अच्छे परसेंट थे उन्हीं के बेस पर भी 12th है, तो हमें बहुत खुशी है। देखिए बिल्कुल इनका साफ कहना है कि बहुत खुशी है इन लोगों के अंदर क्योंकि इन लोगों ने जो मेहनत की थी वो रंग लाई है। 10th के बेस पे इनका रिजल्ट निकला है। लेकिन ये बात है, हमने बच्चों से बात भी की थी इससे पहले कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी इससे इनको कोई बाधा नहीं हुई। जो नॉलेज इनको चाहिए था वो मिला, पढ़ाई इन्होंने प्रॉपर की है। प्रैक्टिकली ये लोग नहीं पहुंच पाए क्योंकि कोविड के तमाम जो महामारी थी वो चल रही थी, लेकिन इन बच्चों को जो है वो नॉलेज जरूर मिल गई और ये बच्चे खुश भी हैं। और आप देख भी सकते हैं ये सारे बच्चे जो है यहाँ अपने हाथों में रिजल्ट, एक बार आप अपने रिजल्ट दिखा दीजिए। ये देखिए सारे बच्चे जो है अपने रिजल्ट लेके खड़े भी हैं और काफी खुश हैं। सुरभि जी, सुरभि ठीक, वही हमने ये भी देखा कि कैसे आप बता रहे छिंदवाड़ा में रिजल्ट बच्चों के बहुत अच्छा आए हैं, दूसरी तरफ उज्जैन में बच्चे मायूस नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर छिंदवाड़ा की हम बात करें तो छिंदवाड़ा में क्या दोबारा से बच्चे चाहेंगे कि दोबारा एक बार और प्रयास करके देखा जा सके? क्या पता इससे और अच्छा परिणाम आएगा उनका? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपसे पूछता हूँ, आपके कितने परसेंट है? 95%। आपके 95% है। अभी जो आप इससे संतुष्ट हैं इस रिजल्ट से? संतुष्ट है, मतलब हमने जो 10th में पढ़े थे उसी का रिजल्ट है। इनकेस यदि 12th में पेपर होते तो हम स्कोर कर पाते, नहीं कर पाते। अच्छा लगा मुझे, मतलब अभी जो आपको लगता है कि अगर आप एग्जाम दिए होते तो और अच्छा रिजल्ट बना पाते? मतलब इतना ही बन पाता, पर हम कम से कम पेपर तो लिखते हैं, वहाँ जाके अच्छा लगता है, सबसे मिलते हैं। तो अभी एग्जाम होने वाले हैं सितंबर में, क्या देंगे आप एग्जाम? सर, आई एम हैप्पी बाय दिस। आप हैप्पी हो इससे? देखिए इनका साफ कहना है कि इतना ही रिजल्ट इनका आता अगर ये एग्जाम देते। लेकिन हाँ, एक बात थी कि अगर ये एग्जाम देते तो उसका अनुभव कुछ और होता। लेकिन इनका कहना है कि ये एग्जाम अब नहीं देंगे, इस एग्जाम से ये इस रिजल्ट से ये संतुष्ट हैं। 95% इनके बने हुए हैं और ये सभी बच्चे जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं इन सभी के काफी अच्छे परसेंटेज जो है वो सुरभि छिंदवाड़ा में बने हुए हैं। इन लोगों का फिलहाल कोई इरादा नहीं है कि आने वाले सितंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये कोई एग्जाम देंगे। जी ठीक है, फाका आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कुलभूषण सक्सेना भी लगातार बने हुए हैं। और कुलभूषण, अब आपसे जानकारी चाहेंगे कि भोपाल में कितना प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं और अच्छे मार्क्स से पास हुए, क्योंकि अभी तक 2 जगहों के अपडेट्स तो हमने ले लिए, भोपाल में क्या जानकारी? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले जो है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 12th क्लास के जो है परिणाम घोषित किए हैं। हम मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 100% जो है वो रिजल्ट रहा है। और प्रथम श्रेणी की अगर बात की जाए तो प्रथम श्रेणी में 40.28% विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं। इसके साथ ही द्वितीय श्रेणी के अगर बात की जाए तो 7.43
प्रतिशत जो है रिजल्ट रहा है और तीसरी जो श्रेणी रही है यहाँ पे बच्चों की, माफ कीजिएगा, तीसरी 7.43% है और प्रथम जो है 52.2% यहाँ पे बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। मध्य प्रदेश में टोटल जो बच्चों की संख्या थी वो 6 लाख से अधिक थी और सभी बच्चे जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं, क्योंकि इसके पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक स्कूल शिक्षा विभाग की थी तो उनका साफ तौर पे यह कहना था कि इस वर्ष जो है कोविड के कारण क्लासेस नहीं लगी है और ऑनलाइन क्लासेस रही हैं, इसलिए 9वीं 10वीं और 11वीं के रिजल्ट के आधार पे जो है 12वीं का रिजल्ट बनाया गया है। और मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं की जो क्लासेस हैं, 12वीं के जो परिणाम है वो आज उसके परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 100% यहाँ पे रिजल्ट रहा है। 6 लाख से अधिक जो स्टूडेंट थे वो सभी स्टूडेंट जो है पास हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और जरूर शिक्षा मंत्री ने ये कही है कि जो बच्चे असंतुष्ट हैं, जिन्हें दोबारा परीक्षा देना है, जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है कि उनके मार्क्स कम आए हैं, तो वो दोबारा जो है सितंबर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ ही सितंबर से अक्टूबर के बीच जो है दोबारा से एग्जाम उन बच्चों के कराए जाएंगे जो अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं, जो बच्चे ऐसा चाहते थे कि हम अच्छे परिणाम ला सकते थे, हम 99%, 98, 96 ऐसे परसेंट बना सकते थे, लेकिन किसी कारण किसी वजह से जो है उनका परिणाम उनके अनुसार नहीं आया हो। और हो सकता है कि कई बार ये भी देखा जाता है कि 9वीं 10वीं में परसेंटेज कम रहते हैं लेकिन 11th में परसेंटेज ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि 3 वर्ष का जो है पूरा ये आकलन किया गया है और इसी आकलन के साथ जो है 12वीं का रिजल्ट बनाया गया है। हालांकि इसको लेकर जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने कमेटी का भी गठन किया था जिसमें तमाम अधिकारी, कैबिनेट के मंत्री मौजूद थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया था कि अगर दूसरी लहर समाप्त हो जाती है और तीसरी लहर अगर मध्य प्रदेश में दस्तक नहीं देगी तो बच्चों के जो है आने वाले समय में जो बच्चे असंतुष्ट हैं हम उनके जरूर एग्जाम कराएंगे और उनका जो परिणाम है हम दोबारा उसकी घोषणा करेंगे। तो कह सकते हैं कि हालांकि आज जो है 12वीं के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है और अगस्त से अक्टूबर तक जो असंतुष्ट बच्चे हैं वो एक बार फिर से फॉर्म सबमिट करेंगे और वो एक बार फिर से जो है 12th के एग्जाम देते हुए नजर आएंगे। ठीक, कुलभूषण आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे। और प्रेम और साथ ही उज्जैन से भी हमारे साथ संवाददाता प्रेम जुड़े हुए थे और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए थे आफाक, उन दोनों का बहुत धन्यवाद। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।